हेलो एवरीवन। सो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम बहुत इजीली आज समझेंगे कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लो मेल्टिंग और बॉइलिंग होता क्या है। तो अगर आपके पास कोई सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड जाने के प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं, और लिक्विड से वेपर मतलब गैसियस स्टेट में जाने के जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। करेक्ट। अब सॉलिड में, लिक्विड में और गैसियस स्टेट में फ़र्क क्या होता है, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये आपका सॉलिड स्टेट है, व्हाट अबाउट लिक्विड स्टेट। ये आपका लिक्विड स्टेट है, व्हाट अबाउट गैसियस स्टेट। ये आपका गैसियस स्टेट है। तो ये आपका सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है, ये आपका गैसियस स्टेट है। तो इनमें डिफरेंसेस क्या है? इनमें डिफरेंसेस ये है, सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स में गैप थोड़ा ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या होते हैं, जब आप सॉलिड से लिक्विड में जाते हो इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलेंगे। कैसे मेल्टिंग करना है? हीट अप्लाई करके। या फिर लिक्विड से गैस में जाओगे उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग। कैसे बॉइलिंग करोगे? फिर से लिक्विड को हीट अप करके। करेक्ट। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में कहां पे होती है, मतलब सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कहां पे होती है? डेफिनेटली सॉलिड में। सो आई वुड से मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन सॉलिड स्टेट में होते हैं। और सबसे कम कहां पे होती है? डेफिनेटली गैसियस स्टेट में। तो इसमें हम लिख सकते हैं मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ठीक है। और लिक्विड स्टेट में क्या होता है? आई वुड से इंटरमीडिएट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होते हैं। करेक्ट। अब ये मैक्सिमम, मिनिमम और इंटरमीडिएट, इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमें मेल्ट करना है तो सॉलिड स्टेट जिसमें मैक्सिमम अट्रैक्शन है उस मैक्सिमम अट्रैक्शन को ब्रेक करना है, तब जाके मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएगा और तब जाके लिक्विड स्टेट आपको मिलेगा। करेक्ट। सिमिलरली अगर आप लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाना चाहते हो तो इसको मॉलिक्यूल को और दूर भेजना है। कैसे? आप इसको जब हीटअप करोगे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएंगे, उनमें वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे और दे वुड जस्ट ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और इस प्रोसेस को आप बॉइलिंग बोलोगे, लिक्विड से वेपराइज स्टेट में। तो हमारा क्या काम है मेल्टिंग प्रोसेस में? सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन उसको कम करना बाय अप्लाइंग हीट और लिक्विड स्टेट पे आना, और बॉइलिंग पे लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है उसको कम करना और गैसियस फॉर्म में जाना। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर को चेक करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये चेक करना हमारे पास लिक्विड है, मतलब जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो लिक्विड स्टेट में है, और एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ कितना ज़्यादा अट्रैक्शन करके, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन उनको अलग करने के लिए उतना ज़्यादा हीट मतलब उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब उतना ज़्यादा मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं एक दूसरे के, तो उनको दूर करने के लिए, उनको एक दूसरे से दूर भगा के लिक्विड स्टेट में लाने के लिए, क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड, तो सॉलिड से थोड़ा, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल को एक दूसरे से दूर करने के लिए जितना हीट आपको देना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं, जितना टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट। सिंपल, डन। तो हम क्या करते हैं, हम अगर हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर मिल गया, अगर मान लो मेरे पास मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल सी प्रेजेंट है, तीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और मान लो इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर मुझे निकालना है। अगर मॉलिक्यूल ए के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब क्या? मतलब उनको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए, मतलब मेल्टिंग पॉइंट हो गया ज़्यादा। और अगर जहाँ पे मॉलिक्यूल सी में मान लो बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है तो उनको कम हीट देना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया कम। तो बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो भी है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंडेंट है। दैट्स ऑल। यही कंसेप्ट आपको यूज करना है। तो अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो चार टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे काम के हैं। एक होता है इंटर आयनिक अट्रैक्शन, जो कि दो आयन के बीच में होते हैं, कैटायन एक एनायन अट्रैक्शन है तो कैटायन एनायन के बीच में होगा। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, एक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, और एक लंडन डिस्पर्शन फोर्स होता है। ये बेसिकली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में एप्लीकेबल होती है। गॉट इट? तो आई थिंक आपने सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़े होंगे, तो सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस अट्रैक्शन। बस इतना याद रख लो,
सबसे पावरफुल अट्रैक्शन इंटर आयनिक, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद डाइपोल डाइपोल, उसके बाद लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, उस मॉलिक्यूल को बॉयल करना क्या है, बहुत टफ काम है। क्यों? क्योंकि बहुत पावरफुल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उस अट्रैक्शन को कम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा, मतलब मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। समझ में आ गया? सिमिलरली नेक्स्ट, अगर किसी में लंडन डिस्पर्शन फोर्स है और उसके साथ अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंपेयर करें, तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स के केस में क्या होगा, आपको बहुत कम हीट देना पड़ेगा, मतलब जो बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। मतलब मॉलिक्यूल के बीच में जितना ज्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सिंपल वर्ड्स में, और जितना कम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग टेम्परेचर उतना कम। सिंपल। अब हमें स्पेशली बॉइलिंग पॉइंट किस फैक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट किस फैक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं, इसको हम देखते हैं। देखो बॉइलिंग पॉइंट अगर हम एक सिंपल कंसेप्ट का अप्लाई करें, बॉइलिंग पॉइंट के केस में हमें सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल देखना पड़ता है। ठीक है, मैं समझाता हूँ सरफेस एरिया मतलब क्या। जैसे कि मान लो मैं दो तरीके के कार्बन चेन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कार्बन चेन है और मैं एक और कार्बन चेन ड्रॉ करूंगा जहाँ पे इस तरीके से कार्बन है। बस जस्ट मैं हाइड्रोजन पुट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आई एम शोइंग यू। इन दोनों में से ये जो स्ट्रक्चर है ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है, और लेट मी ड्रॉप फ्यू एटम्स। ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, देखो लीनियर था और इसके इस तरफ भी इस तरफ है, तो अगर आप इसको ओवरऑल देखोगे तो ऐसे स्फेरिकलनेस इसकी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये लीनियर कार्बन चेन है और स्फेरिकल कार्बन चेन है। अब हमेशा याद रखना, जितना ज़्यादा लीनियर मतलब क्या, ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया, और स्फेरिकल मतलब बस ये एरिया। तो देखा जाता है ये जो लीनियर सरफेस एरिया है कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है देन स्फेयर का जो सरफेस एरिया उससे। ठीक है, इससे क्या होता है, मतलब इसमें बेसिकली एक मॉलिक्यूल जिसमें ये कार्बन चेन है, एक मॉलिक्यूल जिसमें ये स्फेरिकल कार्बन सिस्टम है, तो इन मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन क्रिएट होगा, इस मॉलिक्यूल में बहुत कम अट्रैक्शन क्रिएट होगा, क्योंकि इसमें तो पोलैरिटी है नहीं। पोलैरिटी नहीं है मतलब क्या, इसमें लंडन डिस्पर्शन, दोनों में लंडन डिस्पर्शन फोर्स काम करेगा। पर इन लंडन डिस्पर्शन फोर्स को अगर हम कंपेयर करें तो इसमें ज़्यादा लंडन डिस्पर्शन फोर्स काम करेगा, इसमें कम लंडन डिस्पर्शन फोर्स काम करेगा। तो सिंपली अगर हम देखें, यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लीनियरनेस जितना ज़्यादा होता है उतना बॉइलिंग पॉइंट, उतना इंटरमॉलिक्यूलर, या फिर बोलेंगे उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है, और जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। सिंपल। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये लीनियरनेस है, यहाँ पे ये लाइन है, तो ये स्फेरिकलनेस को एक और नाम से हम बुला सकते हैं, जैसे कि मान लो ये एक लाइन है, ये लाइन है और इसमें एक ब्रांच है, एक ब्रांच, दो ब्रांच है। तो बेसिकली स्फेरिकल जो मॉलिक्यूल है उसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, मतलब जितना ब्रांचिंग ज़्यादा होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होती है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली लिख सकते हो, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, बस। सो मतलब लीनियरनेस बढ़ेगा या ब्रांचिंग कम होगा, उससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका हम अप्लाई करेंगे इस कंसेप्ट को। नेक्स्ट आ जाओ सिमेट्री में। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये लीनियरनेस स्फेरिकलनेस पे इतना ज़्यादा ना डिपेंडेंट नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट के केस में हमें चाहिए सिमेट्री। सिंपली सिमेट्री मतलब क्या, जितना ज़्यादा सिमेट्रिक होगा एक मॉलिक्यूल उतना उसको मेल्ट करने का उतना उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, और जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे। मैं दो सिस्टम लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक ये सिस्टम है और एक ये वाला सिस्टम है, दोनों में 4 कार्बन है, राइट। एक साइकिल है और एक लीनियर चेन है। इनका अगर हम मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर चेक करें तो इनमें से कौन ज़्यादा सिमेट्रिक है, आप बोलोगे सर दोनों सिमेट्रिक है। बट अगर आप देखो सॉलिड स्टेट में, क्योंकि अगर हमें मेल्ट करना है तो सॉलिड स्टेट में देखना पड़ेगा, तो ये मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में कैसे रहता है, ऐसे 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स इस तरीके से रह सकता है ना।
देखो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होकर रह सकते हैं, क्योंकि ये एक साइक्लिक सिस्टम है और ये बहुत क्लोजली पैक्ड भी हो सकते हैं। इसको देखें तो ये कैसे रह सकता है, ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। इसके इतना ऑर्गेनाइज तरीके से ये नहीं है प्रेजेंट। समझ में आ गया? तो अगर हम चेक करें, ये मॉलिक्यूल बेसिकली ज़्यादा सिमेट्रिक होते हैं देन ये मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में। और अगर हम सिंपली इस अकेले को देखें तो कैसे सिमेट्री चेक करना होता है, इसको देखो बहुत इजीली दो इक्वल पार्ट में कट कर सकते हो, और इसको आप यहाँ से अगर कट करोगे, कट तो कर सकते हो पर दोनों तरफ डिपेंडिंग अपन कौन से जियोमेट्री में है, ये वो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो उसमें इसका सिमेट्री का भी हैम्पर भी हो सकता है। तो ये मोर सिमेट्रिक है और ये लेस सिमेट्रिक है। ठीक है, तो पर मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर इतना पूछते नहीं है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ही आपसे पूछा जाता है। तो अब इतना समझ लो, मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री पे डिपेंडेंट होते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट अगर ये लीनियरनेस कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे तो हमें उसमें देखना होता है लीनियरनेस किस में ज़्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सिंपल। और बाकी जो इफेक्ट है, ये सारे इफेक्ट तो बहुत ईजी है टू अंडरस्टैंड। अगर लंडन डिस्पर्शन फोर्स चेक करना है तो लीनियरनेस से हम चेक करते हैं उसको। डन। अब इसको और क्लैरिफाई और क्लैरिटी के लिए क्या चाहिए आपको, कुछ एग्जाम्पल्स करने, चेक कर लो। ये इसका बेसिकली हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर चाहिए, तो क्या करेंगे इसके लिए, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, तो जब एक इसका सॉल्यूशन होगा लिक्विड, तो इसमें बहुत सारे ये मॉलिक्यूल होंगे, मतलब बहुत सारे ए मॉलिक्यूल होंगे, और इसमें बहुत सारे बी मॉलिक्यूल होंगे। तो एज ये जो ए मॉलिक्यूल है, अगर आप चेक करोगे प्रॉपरली, इसको मैं एक और बार लिखता हूँ इस तरीके से, और बी को भी एक और बार, क्योंकि सॉल्यूशन में एक बार नहीं बहुत सारे ए बी होंगे। ए के अंदर ए होंगे बहुत सारे, बी के अंदर बहुत सारे बी होंगे। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो सकते हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो सकते हैं। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड, दो जगह पे एक ही मॉलिक्यूल में दो जगह पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी होती है, यहाँ पे बस एक जगह पे। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे, क्योंकि यहाँ पे बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही आपको कंपेयर करना है, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक में कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो क्या होगा, इन दोनों में अट्रैक्शन, मतलब ए मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा देन बी मॉलिक्यूल। अगर इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इट मीन्स व्हाट, इनको अलग करने के लिए, इसको एक ए से दूसरे ए को अलग करने के लिए ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम बीपी ऑर्डर देखें तो ए का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, बी का बॉइलिंग पॉइंट कम है। सिंपल। इसको देख लो, ये क्या है, देखो ऑक्सीजन के पास डेल माइनस, इसके पास डेल प्लस, कार्बन के पास डेल प्लस हो गया, इसमें क्या है डेल माइनस डेल प्लस। और सबसे बड़ी बात, अगर हम एक और बार इस मॉलिक्यूल को लिखे, लेट्स राइट इट अगेन, इस तरीके से लिख रहा हूं मैं, और इसको लिख लेते एक और बार, क्योंकि ए में ए अट्रैक्शन होगा और बी में बी भी अट्रैक्शन। अच्छा, बी भी किस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं, करेक्ट। और अगर हम ए को देखो, इसमें देखो ये डेल प्लस डेल माइनस, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। अब ज्यादा पावरफुल कौन है, चेक करते हैं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा पावरफुल है डाइपोल डाइपोल से, मतलब 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 इनको अलग करने के लिए, दो बीबी मॉलिक्यूल को अलग करने के लिए आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, बिकॉज इनमें अट्रैक्शन ज्यादा है, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देन दो ए मॉलिक्यूल को अलग करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट चेक करें तो बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन ए। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब 3 एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसमें क्या होगा, आपने अभी अभी किया, इसमें डेल माइनस, इसमें डेल प्लस, इसमें डेल प्लस, इसमें क्या है डेल माइनस डेल प्लस। सबसे बड़ी बात, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होंगे। और इसमें क्या है, इसको तो फिर एक काम करते, इसमें कोई कुछ नहीं है, इसका कॉपी, इसका एक पेस्ट, इसको भी एक कॉपी कर लिया, इसको भी मैंने डाला, क्योंकि हमें बी के बीच में, ए के बीच में और सी के बीच में अट्रैक्शन चेक करना है, करेक्ट। अब बताओ, दो ए मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल। दो बीबी के बीच में कौन सा अट्रैक्शन, चेक कर लो यहाँ पे, तो मुझे इसको घुमा के लिखना चाहिए, लेट मी राइट इट इन दैट वे, इस तरीके से लिखना चाहिए। अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, इसमें दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा दैट इज बिकॉज ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्स। सबसे पावरफुल कौन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो
सबसे पावरफुल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन डाइपोल डाइपोल, देन एलडीएफ। तो इससे हमें क्या मिलता है, बी में सबसे अट्रैक्शन, तो बी को अलग करने के लिए आपको एक बी को दूसरे बी से अलग करने के लिए ज़्यादा हिट देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बी का मैक्स, देन ए, देन सी। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस यहाँ पे 3 कार्बन थे एलडीएफ में, यहाँ पे 4 कार्बन कर दिया, देखो बाकी सब कुछ सेम है, तो इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी सेम टू सेम ऑर्डर, मतलब बी का मैक्स, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसमें एलडीएफ डाइपोल डाइपोल होगा, इसमें एलडीएफ होगा, तो बी ए सी। अगले अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब मैंने फिर से चेंज नहीं किया, मैंने बस क्या किया, यहाँ पे जो सी दिख रहा है इसमें 5 कार्बन ले लिया। अब इससे क्या होती है, तो पहले के जो 2 केस इसमें तो कोई चेंज नहीं होंगे, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है इसको कॉपी कर लो एंड यू कैन जस्ट पेस्ट इट इन दिस वे, जस्ट पुट इट हियर, इसको कॉपी कर लो एंड यू पेस्ट इट हियर, एंड सिमिलरली इसको भी कॉपी कर लो एंड यू कैन जस्ट इजीली पेस्ट इट हियर, राइट। अब होता क्या है, इसमें डेल माइनस डेल प्लस, तो डेल माइनस डेल प्लस, तो ये इसमें डाइपोल डाइपोल इजीली होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली हो सकता है। इसमें क्या होगा, इसमें एलडीएफ होगा अगेन, बट एज इसका लीनियरनेस बहुत ज़्यादा है, तो इसमें जितना टोटल एलडीएफ होगा हर तरफ से वो ज़्यादा हो जाता है देन डाइपोल डाइपोल, पर हाइड्रोजन बॉन्ड से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। मतलब इस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता हमें, दैट इज बेसिकली बी का मैक्स, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद ए की जगह पे सी, उसके बाद ए, क्योंकि इसका कार्बन चेन लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा है, और जितना लीनियरनेस बढ़ता है उतना अट्रैक्शन बढ़ता है, मैंने आपको बोला था। पर यहाँ पे 3 मेंबर 4 मेंबर में कुछ फर्क नहीं पड़ा, बस 5 मेंबर आने से या 6 मेंबर और बढ़ा दो, तो उस टाइम पे डाइपोल डाइपोल हार जाएगा और एलडीएफ जीत जाएगा। समझ में आ गया? इसको देख लो आप। इसमें पहली बात आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे OH बॉन्ड है तो सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगा। इसमें क्या, डेल माइनस कार्बन पे डेल प्लस, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, ये तो एलडीएफ होगा, और इसमें क्या है, इसमें भी एलडीएफ होगा। तो सबसे मैक्सिमम अगर अट्रैक्शन चेक करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड का, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर, मतलब सी का बॉइलिंग पॉइंट मैक्स। उसके बाद क्या होता है, डाइपोल डाइपोल होता है। अब ये जो डाइपोल डाइपोल है ये ज़्यादा पावरफुल है दैन ईथर का डाइपोल डाइपोल, क्योंकि ईथर में इस तरफ भी डेल प्लस, इस तरफ भी एक डेल प्लस क्रिएट होता है, इसीलिए यहाँ पे डाइपोल डाइपोल जीत जाएगा। अब उसके बाद ए और डी में से कंपैरिजन करोगे तो देखो ए ज़्यादा लीनियर है, तो लीनियर में जितना ज़्यादा उतना उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, एलडीएफ ज़्यादा होता है। और इसमें क्या है, डी में ये देखो एक लाइन है, उसमें ब्रांचिंग है, एक ब्रांचिंग ये, एक ब्रांचिंग ये, मतलब डी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट होगा। बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने बस एलडीएफ का एग्जांपल लिया है, तो इसमें 3 मेंबर चेन, 4 मेंबर चेन, 5 मेंबर चेन, 6 मेंबर चेन, जितना लंबा कार्बन चेन होगा उसका अट्रैक्शन एलडीएफ मैक्सिमम होगा। मतलब अगर हम लेफ्ट से राइट जाए तो एलडीएफ क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर अगर हम चेक करें तो डी का मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, उसके बाद सी का, उसके बाद बी का, उसके बाद ए का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर आपको मिलेगा देखने को। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। इसको देख कर लो, देखो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सारे ए में हाइड्रोजन, बी बी, सी सी, डी डी, सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो इसको कैंसिल कर दो। चेक क्या करना है, इसको चेक कर लो, 3 मेंबर, 4 मेंबर कार्बन चेन, 5 मेंबर कार्बन चेन, 6 मेंबर कार्बन चेन। तो यहाँ पे इस पोर्शन का एलडीएफ आपको चेक करना है। तो इसमें क्या होता है, सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है, बट जो एलडीएफ है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होता है, लेफ्ट से राइट इंक्रीज होता है। मतलब डी में मैक्सिमम, डी में मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा, मतलब डी को अलग करने के लिए मैक्सिमम हिट देना पड़ेगा। मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर आपको मिलेंगे वो डी का मैक्स होगा, उसके बाद सी का, उसके बाद बी का, उसके बाद ए का। बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और ऑर्डर देख लो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे सारे आई थिंक सब में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें चेक कर लो। ये बेसिकली आपके ये एक चेन है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो फिर किससे करोगे? इस केस में आपको चेक करना है लीनियरनेस कहाँ पे। देखो ये भी सबसे ज़्यादा लीनियर है, तो जितना लीनियरनेस उतना अट्रैक्शन। मतलब सिंपली अगर मैं बोल सकता हूँ डी का बॉइलिंग पॉइंट मैक्स होगा। उसके बाद सबसे लोएस्ट किसका होगा? देखो सबसे ज़्यादा स्फेरिकलनेस है इस कार्बन चेन में,
तो सी का सबसे लोएस्ट होगा। अब बचा ए और बी। ए और बी में से देखो, ये कार्बन चेन है, एक ब्रांचिंग, और ये कार्बन चेन है, इसमें यहाँ पे ब्रांचिंग। ज़्यादा स्फेरिकलनेस किसका है? ये जो नेचर है इसमें ज़्यादा स्फेरिकलनेस दिख रहा है देन दिस। तो ये ज़्यादा स्फेयर है, ये कम स्फेयर है, मतलब बी का, ए का, उसके बाद बी का बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते फिर। ओके, अब एक मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर कर लेते हैं। बहुत सिंपल है मेल्टिंग पॉइंट। हमेशा साइक्लिक सिस्टम ज़्यादा सिमेट्रिक होते हैं, चेक कर लो, देन उसी का एसाइक्लिक वर्जन। देखो इसका वर्जन, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होती है, इसलिए एटम 109 डिग्री 28 टेट्राहेड्रल जियोमेट्री क्रिएट करते हैं। उसमें किसी भी एटम किसी भी तरफ जा सकते हैं, इससे सिमेट्री उसका लॉस होता है। इसलिए साइक्लिक ऑलवेज हैज मोर अट्रैक्शन देन एसाइक्लिक, मतलब साइक्लिक ज़्यादा टाइटली बाइंड हो सकते हैं सॉलिड स्टेट में, क्योंकि मेल्ट करना है तो सॉलिड स्टेट देखना पड़ेगा आपको, सॉलिड से लिक्विड जाना पड़ेगा। तो साइक्लिक ज़्यादा इजीली सॉलिड में फिट हो सकते हैं, लाइक इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। एसाइक्लिक इतने इजीली फिट नहीं हो सकते, नहीं, समझे? इसलिए साइक्लिक का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा देन उसी का सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम के एसाइक्लिक वर्जन। डन। तो यही आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर निकालने का सिंपल फॉर्मूला। अगर बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, सरफेस एरिया चेक कर लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक कर लो। मेल्टिंग निकालना है, सिमेट्री चेक कर लो। मैक्सिमम केस में आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ही पूछा जाता है, पर कभी कभी मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर भी पूछा जाता है। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू वन होमवर्क, इसको करो और मुझे चैट में बताओ इसका आंसर क्या है, कमेंट्स में बताओ इसका आंसर क्या है। मिलेंगे अगले सेशन पे विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो नीचे पूछो, ठीक है? सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन।